गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में आप जो देख रहे हैं बिल्कुल वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड वाक्य को आप देख रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। स्ट्रक्चर मैंने पिछले क्लास में भी दिया था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए जो बच्चे जस्ट जुड़ेंगे उनके लिए है। एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, वॉइस पढ़ रहे हैं आप। एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, पैसिव में चलते हैं तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, इजएमआर लग जाता है पैसिव के स्ट्रक्चर में। ठीक है, V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप, किसी भी प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, किसी भी पैसिव में बनाने के लिए V3 आएगा ही आएगा। ठीक है, बाय का प्रयोग करना है। और लास्ट में जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग एजेंट भी बोलते हैं, सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव केस यानी आई का मी, कल पिछले क्लास में बताया है। वी का अस हो जाता है, टी का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है, यू बदलता नहीं है, नाम बदलता नहीं है, इट का इट रहता है। ओके, आइए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहां से आई हेल्प यू, आप देख सकते हैं यहाँ ए का मतलब होता है एक्टिव पैसिव, सबका आंसर दिया हुआ है। एक्टिव पैसिव और ये एक्टिव पैसिव। ओके, सबका आंसर भी दिया हुआ है। तो एक वाक्य मैं लेता हूं, आई हेल्प यू, तो आप आराम से देख सकते हैं यू बदलता नहीं है। अब ये क्या है, एक्टिव है, तो आई यानी एक्टिव के लिए आई जो है आपका V1 लेता है अकॉर्डिंग टू टेंस। आप यहाँ टेंस के हिसाब से V1 लेते हैं। यू आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो यू को अगर आगे लाते हैं पैसिव के अकॉर्डिंग टू पैसिव चलते हैं, तो पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, यानी यू आगे आ गया। यू अगर आगे आया तो यू के लिए क्या लगेगा, इज एम आर, तो आर लगेगा। हेल्प का क्या लगेगा, हेल्प लगेगा, यानी V3 हेल्प्ड बाय, और आई कन्वर्ट इनटू मी। आंसर आपका क्लियर हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये सिंपल सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में जब जाते हैं तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है बाबू, आपको इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं, उसको आगे लेना पड़ता है। तो सिंपल सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब यानी प्रेजेंट यूनिट में दिखता नहीं है, यहां दिख नहीं रहा, यहां देखिए दिख रहा है। यानी ऐसे ही आप लेते हैं, डू आई नॉट किल अ स्नेक। इसमें इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, यानी वाक्य अगर साधारण तो आंसर भी साधारण, वाक्य इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव तो आंसर भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यानी ए स्नेक क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। ए स्नेक के हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ क्या आएगा, टी जाएगा। ठीक है, फिर नॉट देखिए यहां आया तो यहां भी आएगा, क्योंकि नेगेटिव तो नेगेटिव लेगा, है ना, पॉजिटिव तो पॉजिटिव लेगा। ओके, इंट्रोगेटिव लेगा, इंट्रोगेटिव लिया, नेगेटिव लिया तो नेगेटिव भी लेगा, इंट्रोगेटिव भी लेगा, अकॉर्डिंग टू रूल। किल का तीसरा रूप अगर लगाएंगे तो V3 लगेगा अकॉर्डिंग टू रूल, और बाय नियम से लगेगा ही लगेगा, और आई का कन्वर्ट क्या करेगा, मी में हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। इस हिसाब से आपका वाक्य बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है बिल्कुल। आप इसको 2-3 बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखते हैं हम लोग इधर चलते हैं थोड़ा सा इधर से। ठीक है, तो डू आई टीच यू, सॉरी डू यू टीच मी। अब देखिए मी यहां है, तो मी को इधर लाएंगे तो क्या होगा, आई होगा। आई क्या लेगा, एम लेगा। ओके, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। यहां देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव था, यहां सिंपल था, ये इंट्रोगेटिव केवल है, तो आप मी को इधर क्या लेंगे, आई लेंगे। अब आई के लिए क्या लेंगे, एम लेंगे। ठीक है, एम लेंगे। और फिर देखिए यहां पे तीसरा रूप आएगा ही, क्योंकि वर्ब का तीसरा रूप लगता है पैसिव में, ध्यान रखना है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो टीच का तीसरा रूप क्या होगा, डॉट, TAUGST डॉट, नियम से बाय, और यू कन्वर्ट इनटू यू बदलता नहीं है। ये रहा आपका इंट्रोगेटिव। ये सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब आइए अगला फिर देखते हैं, सेम। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अब देखिए सेम क्वेश्चन हम लेते हैं। तो ही के लिए डज लगता है अकॉर्डिंग टू टेंस, आपको पता होना चाहिए। टेंस पिछले क्लास में मैंने बताया है, टेंस जरूर देखिए और सब्सक्राइब करिए और पढ़िए पटना इंग्लिश क्लासेस विपुल सर के साथ। इंग्लिश बिल्कुल आसान है। बिहार बोर्ड के बच्चे जितने भी मैं बोल रहा हूँ, या CBSE बोर्ड के बच्चे या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे पढ़िए, इससे आपको जानकारी होगी। और मैं बहुत साधारण, बहुत सिंपल पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स का स्थिति बहुत खराब स्थिति है बच्चे का, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे को इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है। तो स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चे जो है जरूर जुड़िए, बहुत सीखिएगा। और CBSE के भी बच्चे जो है वो भी जुड़िए, और कंपटीशन में भी बहुत काम देता है। छोटा चीज हम पढ़ाते हैं, धीरे धीरे हार्ड भी बताएंगे, लेकिन पहले स्मॉल तब न बिग। ठीक है, तो डज ही नॉट हेल्प हर, तो हर आ गया तो हर का क्या होगा, सी होगा। ओके, अब सी के लिए क्या होगा, इज होगा, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ रहा है, फिर नॉट आ गया। हेल्प का तीसरा रूप हेल्प हो गया अकॉर्डिंग टू रूल बाय, ही का ही। ये देखिए एक्टिव, नो प्रॉब्लम। आइए बात करते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन में। डब्ल्यूएच क्वेश्चन में बहुत सारा वर्ड आ जाता है, व्हाट आता है, व्हाई आता है, हु आता है, वेयर आता है, हु, है ना, विच आता है, हुम आता है, सब तरह का आता है।
तो सबसे पहले हम लोग व्हाट देखते हैं, व्हाट डू आई टीच यू, व्हाट डू आई टीच यू। अब देखिए अभी तक ऑब्जेक्ट आ रहा था, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, सब्जेक्ट आया लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आया, लेकिन इसमें देखिए सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी, तो इसका रूल थोड़ा चेंज होगा, इसका रूल थोड़ा अलग होगा। तो याद रखना है व्हाट का व्हाट लिखना है, इसमें बदलता नहीं है। अब इसमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट अगर हो ऑब्जेक्ट ना हो, ध्यान दीजिए सब्जेक्ट अगर हो ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या लगाना, हमेशा इज लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा इज लगेगा, ओके, यानी सिंगुलर लगेगा। टीच का आउट कर देना है, और अकॉर्डिंग टू रूल बाय आई कन्वर्ट इनटू मी, दैट इज क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब इसमें आते हैं तो देखते हैं व्हाट डू आई टीच यू। यहां पे क्या है, यू, यू क्या है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो यू जब इधर आएगा तो अकॉर्डिंग टू यू चलने लगेगा यहां पे, ठीक है, यहां नहीं था तो इज लगा, और यहां जैसे ही आएगा इसके अनुसार से चलने लगेगा, तो यू के अनुसार क्या लगेगा, आर, तो व्हाट हो गया, आर हो गया, यू हो गया, अकॉर्डिंग टू रूल टीच का डॉट हो गया, नियम से बाय आएगा मी। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि इसको बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, 2-3-4 बार के बाद आपको लगेगा बहुत आसान है। किसी बुक को फॉलो कीजिए, और देखिए मैं आपको पढ़ा सकता हूं, समझा सकता हूं, प्रैक्टिस करने के लिए बुक को पकड़ना होगा। मैं बार बार बोलता हूं कि दोस्तों से दोस्ती यूं ही हो जाती है साहब, किताब से कहीं दोस्ती हो जाएगी ना आबाद हो जाओगे, और दोस्तों से दोस्ती यूं ही होती है, दोस्त से दोस्ती होने पर शायद बर्बाद हो जाते हैं स्टूडेंट। तो मैंने देखा है अक्सर, इस उम्र से हम भी गुजरे हैं बच्चों, तो आप जिस उम्र से गुजर रहे हो इस उम्र को आप समझो, इस उम्र में सब कुछ अच्छा लगता है पढ़ाई को छोड़कर, तो केवल पढ़िए, मेहनत कीजिए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, और बहुत आसान है, करके देखो, और बहुत हार्ड है फिर छोड़ के देखो, सब कुछ आसान है, करते जाइए जाएगा, लेकिन छोड़ते जाइएगा फिर नहीं होगा। ये आपका छोटा सा वीडियो मैंने डाला है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सिंपल सेंटेंस, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सब मिक्स करके मैंने आपको इस वीडियो में डाला है। इसको 2-3 बार पढ़िएगा स्टूडेंट्स, और आगे फिर बनेंगे हम लोग, और सब्सक्राइब कर लीजिए पटना इंग्लिश क्लासेस को। मैं नोटिफिकेशन बार बार करता हूं, नोटिफिकेशन ऑन करिए, किसी टाइम बिल्कुल सर लाइव रहेंगे, आपसे मेरी मुलाकात फिर होगी। थैंक यू।